महाराज स्वर्ग और मोक्ष के सब साधनों को तराजू में रख दो महाराज। स्वर्ग और मोक्ष के साधनों को एक तराजू में रख दो और एक तराजू में एक क्षण मात्र का सत्संग रख दो। एक क्षण मात्र के सत्संग से ही तो तुलसीदास जी की बुद्धि फिर गई थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पीछे पीछे गए महाराज। नाव किनारे पर नहीं, पत्नी से इतना प्रेम बेहाल हो गए तुलसीदास जी। जब बेहाल हो गए तो जब प्रेम में बेहल है, कैसे भी मैं अपनी पत्नी से रत्नाबाई से मिलूं। तो महाराज रत्ना से मिलने जब गए तो एक मुर्दे को नाव समझ के एक मुर्दे पर बैठकर ही पार हो गए। वो मुर्दा नाव दिखाई देने लगा और महाराज संसार में आसक्त हुए तुलसीदास जी जब गए अपने ससुराल जहां उनकी पत्नी थी, तो जिस महल में चढ़ने लगे तो उसमें सर्प लटक रहा था। रस्सी समझ के बोले इतना प्रेम करती है मेरे लिए रस्सी लटका दी है, और वो सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। यही तुलसीदास जी जो इन्होंने रामचरितमानस लिखी। तब उनकी पत्नी ने कहा तुम कैसे आए स्वामी? बोले वहां तो नाव ही नहीं है। कि नहीं वहां नाव थी। कि नहीं वहां नाव ही नहीं है, वहां तो मुर्दे बहते हैं। और तुम ऊपर छत पर कैसे आए? बोले तुमने रस्सी नहीं टांग दी। बोले नहीं मैंने कोई रस्सी नहीं देखा, तो सर्प लटका हुआ है हमारा भुजंग। तब कहा तुम मेरे में इतने आसक्त हो गए तुम्हें कुछ नहीं जान पड़ा। तुलसीदास जी की पत्नी का इतना हेत हराम से इतना हर से हो, इतना जनना हेत तुम्हारा संसार से यदि भगवान से हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि सुधर जाएगी। तुरंत चरण पकड़ लिए थोड़े से उस सत्संग से। बोले आज से तू मेरी पत्नी नहीं, आज से तू मेरी गुरु है। और उसी दिन सब कुछ त्याग दिया हमारा तुलसीदास। और क्या बने? एक महाकवि बने महाराज। ग्रंथ लिख दिया, ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिख दिया। कहने का भाव है भैया, एक क्षण का सत्संग दुनिया बदल देता है। एक क्षण के सत्संग ने तुलसीदास जी के जीवन को बदल दिया। और उनकी आज हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं महाराज, ये कथा सुन रहे हैं और ये कथा हम कह रहे हैं। एक क्षण के सत्संग से महाराज कुछ भी बन सकता है महाराज। एक क्षण के सत्संग से